ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 अगस्त 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। ये ड्रामा कल्याणकारी है, शिव बाबा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी। अब इस कल्याणकारी ड्रामा में हर बात कल्याणकारी है, और सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। कल्याणकारी तो है, नुकसान तो कोई नहीं है। ड्रामा तो अपना चक्र लगा रहा है और एक्यूरेट चल रहा है। कलयुग के बाद सत्युग आना है, एक्यूरेट है। सत्युग के बाद वापस चक्र वैसे शुरू होना है, एक्यूरेट है। संगम पर मिलन मनाना है, एक्यूरेट है। हार जीत का खेल है, एक्यूरेट है। चढ़ना उतरना है, एक्यूरेट है। पर सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। माना संगम पर जो बाबा की याद में रहता है उसका बहुत कल्याण होता है। कल्याणकारी तो है ही, ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, पर इस ड्रामा में कल्याण उनका होता है जो बाबा की याद में रहते हैं, है ना। कल्याणकारी है, पर जो श्रीमत पर चलते हैं, जो बाबा की याद में रहते हैं, उनका सदा कल्याण ही कल्याण है। उनका अकल्याण हो ही नहीं सकता। दिखने में जो अकल्याणकारी दिखाई पड़ता है उसमें भी उनका कल्याण है, जो बाबा की याद में रहते हैं। आज का प्रश्न, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर, जो जानते हैं कि ड्रामानुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। जो जानते हैं कि ड्रामानुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। जो जानते हैं कि ड्रामानुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी। कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे।
कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे। इसमें मूंझना नहीं है, इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। इस खुशी में रहना है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। इस खुशी में रहना है। तो प्रश्न, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। बालावस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी उमंग बहुत, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे। इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। इस खुशी में रहना है। माना स्वयं को उस स्टेज तक लेकर आना, उस खुशी में लेकर आना, और अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी रहा है तो उसको सहजता से लेना, उसमें मूंझ नहीं जाना। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, चाहे अपनी अवस्था की ही बात हो। माना मूंझ जाना और बस परेशान हो जाना, दिन रात परेशानियों का चिंतन करने लगना, तो फिर खुशी तो गायब हो जाएगी। जब तक प्राप्तियों का चिंतन नहीं करते हैं तब तक खुशी नहीं आती है, और जब मूंझने लग जाएंगे तो फिर खुशी गायब हो जाएगी। अपने आप को ऐसे अच्छे नहीं लगेंगे तो भगवान को कैसे अच्छे लगेंगे? अगर आप खुश नहीं रहेंगे, आपको खुशी की अनुभूति नहीं होगी कि आपको क्या मिल गया है, तो फिर आप कैसे रहेंगे? उदास रहेंगे ना, मूंझे मूंझे से रहेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो अवस्था आप पे ज्यादा हावी होती रहती है उसका असर ज्यादा दिनों तक रहने लगता है। अगर आप अपनी खुशी में ज्यादा रहते हैं तो ऊपर नीचे, नीचे ऊपर होते हुए भी आपकी खुशी नहीं जा पाएगी, क्योंकि आपकी अवस्था वो बहुत समय तक रहती है। कौन सी? खुश रहने की। ओके, क्या रहने की? खुश रहने की। अगर उदास परेशान रहने की आदत पड़ गई है तो ना चाहते हुए भी आप उदास परेशान और मूंझे मूंझे से रहेंगे। तो कौन सी अवस्था आपकी निरंतर रहती है, एक रस रहती है, जरूर चेक करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आने वाला समय कौन सा है और अभी कौन सा समय चल रहा है और इसके बाद क्या होने वाला है। तो जब सब पता है तो मूंझना कैसा? इसलिए खुशी नहीं जानी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए, क्योंकि सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, वो हमें संवार रहे हैं, वो हमें शिक्षा देकर अपने जैसा बनाने की इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये सोच के भी कितनी खुशी होनी चाहिए कि कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। आज का गीत है महफिल में जल उठी शमा, परवानों के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, याद, बहुत याद दे रहे हैं। और बाबा आज याद प्यार किनको दे रहे हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। क्षमा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है।
तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। आगे ये पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसीलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। पता नहीं था ना कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। भारत कितना ऊंच था, विकार का नाम भी नहीं था, वह था वाइसलेस भारत। अभी है विशेष भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था, मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे, सो भी तुम अभी समझ रहे हो। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी ही है। जो हो रहा है अच्छे से अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है। अगर इस सोच के साथ अगर हम चलने लगे तो कितना माना अपने आप में परिवर्तन आ सकता है। जो क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, पता नहीं किस किस को क्या क्या कहते हैं और किसके बारे में क्या क्या सोचते, अगर देखा जाए तो जो हो रहा है वो कल्याणकारी है ना। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी ही है। माना जो भी आपके इर्द गिर्द ड्रामा में ऊपर नीचे चलता है वो सब क्या है, कल्याणकारी। आप अपना कार्य कर रहे हो, कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, वो सब कल्याणकारी है। लेकिन आप अपने स्वभाव संस्कार की वजह से कोई नई चीज क्रिएट करते हो, वो कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि वो स्वभाव संस्कार जो माया के वशीभूत है वो कल्याणकारी नहीं है। लेकिन बाबा की याद में जो भी कर्म करते हो वो सब क्या है, कल्याणकारी। और ड्रामा में आई कोई भी परिस्थिति वो सब क्या है, कल्याणकारी। कोई कुछ भी कर रहा है वो सब क्या है, कल्याण के लिए कर रहा है। आपने इंटेंशनली किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आप निमित्त बन गए किसी ना किसी कारण के, तो आपको उस समय पता नहीं चलेगा ये क्या हो गया। लेकिन हर सीन इस समय क्या है, कल्याणकारी। कुछ भी होता है वो क्या है, कल्याणकारी। लेकिन किसके लिए, जो श्रीमत पर चलते हैं उनके लिए, जो बाबा की याद में रहते हैं उनके लिए कल्याणकारी। जो रावण के वश होकर कोई भी कर्म करते हैं उनके लिए कल्याणकारी नहीं है। आपके इर्द गिर्द कुछ भी प्रकृति में ऊपर नीचे होता है, कोई व्यक्ति में ऊपर नीचे होता है, वो सब क्या है आपके लिए कल्याणकारी, अगर आप बाबा की याद में और श्रीमत पर चलते। तो कहेंगे आपके लिए क्या है ये ड्रामा, कल्याणकारी। क्योंकि शिव खुद कौन है, कल्याणकारी है। उनका आना कल्याण के निमित्त है। ठीक, हम बंधन में थे, बंधन देखा है ना। बाबा भी कब आया, जब अंग्रेजों का राज्य था। सबको सब समझ में आ रही थी कि हम इस समय गुलाम हैं और भगवान हमको निकालने आया है। तो 1936 से लेकर 1947 तक कितने वर्ष, 11 वर्ष क्या रहा। बाबा भी किसमें रहा, जब उनका राज्य चल रहा था, उनका शासन चल रहा था। लेकिन बाबा जो समझानी हमको दे रहे थे वो बता रहे थे कि ये अंग्रेजों का जो राज्य है, आज उन्होंने जो आपके ऊपर शासन कर लिया है, जिसकी वजह से आप गुलाम हो गए हो, लेकिन ये वाला तो आपको दिखाई पड़ रहा है, पर आत्मा के ऊपर रावण रूपी अंग्रेज बैठा हुआ है। उसने आपको 5 विकारों में जकड़ा हुआ है। आपके गुण, आपकी शक्तियां, आपकी सब समझ, सब कुछ चट कर दी।
मैं में ले आया। अब रावण का काम क्या होता है? मैं मेरा, मैं मेरा। तो हर मनुष्य भी क्या करने लगा? मैं मेरा, मैं मेरा। एक ही घर में रह के सब यही करते हैं, क्या? मैं मेरा। तो घर में रहते ही सब रावण। पहले ऐसा नहीं था। तो वो अंग्रेजों का शासन तो दिखाई दिया। ये जो 5 विकारों ने आप पर शासन किया, ये किसी को नजर नहीं आया। जब भगवान आया, उन्होंने समझाया कि ये भी देखो कल्याणकारी, जिससे मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर कैसे माया ने राज्य कर लिया है। इसलिए तुम स्वराज्य अधिकारी नहीं रहे, कि तुम्हें अपने शरीर को चलाना था, तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों को चलाना था, तुम्हें अपने मन बुद्धि संस्कारों को चलाना था, पर तुम तो इन्हीं के वशीभूत हो गए। इसलिए क्या कहने लगे? मन चंचल है, बुद्धि भटकती है, क्या करे क्या करे, संस्कार है, स्वभाव ही ऐसा है, ऐसी ऐसी बातें कह के तुमने अपने आप को ग्रसित ही कर लिया, जबकि सब कुछ आपके हाथ में था। आपने ही अपना राज्य दे दिया दूसरे के हाथ में, और फिर जब गुलाम हो गए तो कहते हैं बचाओ, आप राज्य करने ही ना देते। लेकिन इसी तरह से हमें समझ में आया कैसे हमारा कल्याण हो। आज जब बाबा ने समझाया तो हमें समझ में आया कि बाबा तो सदा कल्याणकारी है, और हमारा तो कभी अकल्याण हो नहीं सकता। फिर समझ में आया कि कल्याण अब कैसे शुरू होगा। अकल्याण तो हुआ है, पर ड्रामा में कोई भी सीन अकल्याण के लिए नहीं होती है, तुम्हारे कल्याण के लिए होती है, और उसी के कल्याण के लिए होती है जो याद में रहता है। तो एक एक दिन इस ड्रामा में जो बीतता है वो क्या है? कल्याणकारी। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और अच्छा होगा। कितना कुछ हम देखते और सुनते आए हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझा। जब प्रैक्टिकल फील करेंगे तभी तो कल्याण शुरू होगा। ऐसे हम सोचे अरे हमें खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कैसे खुश रहेंगे? आप खुशी के लिए चिंतन भी खुशी वाला चाहिए ना। अब चिंतन खुशी वाला हो नहीं तो खुशी कैसे आएगी? तो इसीलिए बाबा आया तो हमें समझ में आया, तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी ही है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। बाबा को याद करते हैं, अपना कल्याण करते रहते हैं। यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। इस समय कुछ भी होता है वो क्या है? कल्याणकारी। क्योंकि ये युग ही कल्याणकारी है, ये पुरुषोत्तम बनने का युग है, तो कल्याण ही कल्याण है। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो। अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का लिंग बनाकर पूजा करते हो, हीरे का लिंग बनाते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतनी सत्व प्रदान होती है और सब कुछ तुम्हारे पास अखिचार होता है, सब कुछ अखुट है। तो भावनाएं भी कैसी होंगी? दातापन की, देते जाओ देते जाओ। जिसके पास खुद में कमी नहीं तो वही तो ऐसा बन सकता है ना देने वाला। तो तुमने हीरो का लिंग बनाया तो पूजा की, अभी तुमको समृद्धि आई है। हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे मानिक का बनाते थे, ऐसे ही मंदिर नहीं बनाए, हीरो के मंदिर बनाए आपने। आज तो शीशे लगा देते हैं, रिजेम्बलेंस आती रहती है उसकी तो पता चलता है। लेकिन आज भी लक्ष्मी नारायण का अगर मंदिर बनाएंगे तो ऐसा नहीं बना सकते कि ऐसे ही मंदिर बना के ऐसे उसमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रख दे। उनका जो एरिया बनाएंगे ना उसको बहुत ऐसे शाइनिंग वाला, ऐसे चमकीला सा बनाएंगे। कहेंगे इसके बगैर तो मूर्ति स्थापित ही नहीं हो सकती है। सोचो धारणाएं तो वही है, पर ये नहीं पता कि क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि हीरो की दुनिया में रहने वाले हैं ना। वंडर है।
हीरे माणिक का बनाते थे। वे चित्र तो अभी मिल ना सके। यहाँ तो ये लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अब ये बिचारी पूजा तो है नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं विनाश भी आने का है जरूर। तैयारियां हो रही हैं। नेचुरल कैलेमिटीज की भी ड्रामा में नूंद है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। कोई कितना भी माथा मारे कि ऐसा ना हो, नेचुरल कैलेमिटीज ना हो, इस तरह से ना हो, कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी है। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी ही। यह है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं, इसमें भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ओहो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वंडर है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवान वाच है ना। परंतु ये किसको पता ही नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। बल्कि कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी है गॉड फादर को याद करते, परंतु वे कब आया, क्या आकर किया, ये सब भूल गए हैं। अब बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अब ड्रामा में ये सब नूंद है। ये रावण राज्य भी होगा और हमको आना पड़ेगा। ये नूंद है ड्रामा के अंदर कि रावण राज्य फिर से होगा और बाबा को फिर से आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देते हैं। अज्ञान समझ के बगैर किए हुए कर्म, जिससे तुम्हारे भी कर्म बन जाते हैं। और वही जब समझ मिलती है तो आप कर्म सुख कर्म करते हो, क्योंकि आप समझ के साथ करते हो, ज्ञान युक्त करते हो। अब रावण राज्य की वजह से और रावण की वजह से ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं, जिससे सदगति होती है। सिवाय बाप के और कोई सदगति कर ना सके। सर्व का सदगति दाता एक है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वह फिर प्रायलोप हो गया। ऐसे नहीं ये ज्ञान कोई परंपरा चला आता है। औरों के कुरान बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते। तुमको तो जो ज्ञान अभी मैं देता हूँ, इनका कोई शास्त्र बनता ही नहीं है। जो ज्ञान बाबा देते हैं, इसका कोई शास्त्र बनता है क्या? जो वो ज्ञान सुनाते हैं उसका बाइबल बन जाता, कुरान बन जाता, लेकिन इस ज्ञान का कोई शास्त्र बनता ही नहीं है, जो परंपरा अनादि हो जाए। यह तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते हो। ये तो जो आप कॉपी पेन पे लिखते हो ऐसे कॉपी पेन से, ये सब तुम फिर खत्म कर देते हो। ये तो सब नेचुरल जल कर खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं, ये ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अब सोचो, इतने शास्त्र, लेकिन जो ओरिजिनल ज्ञान है उसका शास्त्र ही नहीं बनता, उसकी कोई पोथी नहीं बनती, कोई पुस्तक ऐसी नहीं बनती। आप लिखते हो अपनी कापियों में अपने हिसाब से, ये भी खत्म हो जाते हैं। माना ऐसी किसी चीज में नहीं लिखते हो ना जिसमें वो गड़ा रहे, अविनाशी हो जाए। अब भक्ति मार्ग में ये सब शास्त्र है। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं, ये तो राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं तो अगड़म बगड़म कर देते हैं। तो तुम्हारी मूल बात है कि गीता का ज्ञान किसने दिया? उनका नाम बदली कर दिया है, और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए। सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना, इसमें मुख्य है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। भल करके कोई कहते हैं कि पहले बुद्धिज्म है पीछे इस्लामिज्म है। बोलो, इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक ही नहीं है।
हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, ये है बड़ा झाड़। तो बोलो, इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, यह है बड़ा झाड़, अच्छा है। जैसा फ्लावर वाज होता है, जैसे फ्लावर वाज होता है, 3 ट्यूब्स निकलती हैं, 3 ट्यूब्स निकलती। कितना अच्छी समझ से बनाया हुआ झाड़ है। कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। ये दयानंद, अरविंद घोष आदि तो अभी होकर गए हैं, अब होकर गए हैं। वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं। है सब भक्ति, ज्ञान का तो नामो निशान नहीं। कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। ये भी सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा 5000 वर्ष के बाद। शुरू से लेकर ये चक्र कैसे चला है, फिर कैसे रिपीट होता रहता है, तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट, फिर पास्ट हो, फ्यूचर हो जाएगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जबरदस्त गेम है ये। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो पास्ट हो जाता है वह फिर फ्यूचर होता है। ये बात समझ में है ना। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम रजाई लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना उस समय, और कोई का राज्य नहीं था। ये भी एक कहानी मिसल बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। मैंने ऐसी कहानी सुना, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग लॉन्ग 5000 वर्ष पहले ये भारत सतयुग था। कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य किया, किन्होंने, माना सूर्यवंशियों ने ऐसे राज्य किया। फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों क्षत्रियों को, फिर उनका राज्य चला। ऐसे माना, यानी सूर्यवंशी जो भाई थे, फिर उन्होंने देखा हमारे छोटे भाई आ गए हैं, माना ऐसे हमारे छोटे भाई हैं, ये इनको दे देते हैं। अब हमने तो बहुत अच्छे से कर लिया, ये लो। फिर उन्होंने राज्य दे दिया क्षत्रियों को। फिर क्षत्रियों ने अपने हिसाब से सारी रूपरेखा बनाई, क्योंकि जो राज्य लेता है तो वो अपने हिसाब से सारी वो बनाता है ना। ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। फिर वो सारा कंप्लीट अपने मंत्रिमंडल सारा बनाता है। तो ऐसे क्षत्रियों ने भी बनाए। फिर उनके अपने असूल चले। पहले सूर्यवंशी के चल रहे थे, फिर उन्होंने राज्य दिया क्षत्रियों को, फिर क्षत्रियों के चले। फिर क्षत्रियों के बाद आ गए वैश्य, फिर उन्हों को दिए, चलो जी अब आप ले लो, चलो ठीक है कोई बात नहीं आप ही। फिर इतने में शूद्रों की बारी आ गई, फिर शूद्र आ गए। फिर अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब आने वाला जमाना ऐसा ही है, चलो चलो शूद्रों को दे दो। तो आपको भी पता होना चाहिए हुआ क्या था। तो जो अच्छी रीति पढ़े वह सूर्यवंशी बने, जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प के बाद फिर बाप मार्ग में गिरते हैं। उन्हों के भी चित्र हैं, शक्ल देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यही सत्यनारायण की कहानी है। सत्य तो एक ही बाप है, जो इस समय आकर सारे आदि मध्यांत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जो और कोई दे ना सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर हैं उनके क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को ही नहीं जानते, तो बाकी कौन जानेंगे। अभी तुमको बाप बताते हैं ड्रामा अनुसार यह फिर भी ऐसे होगा। बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई आ ना सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी पुखराज परी नाम है ना, तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रतन है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली, प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। तो हीरे जैसा काम किया ना। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। ये भी जानते हो कि राजधानी स्थापन होनी है, उनमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। यह मृत्यु लोग खत्म होना है, ये बाबा तो अभी ही समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे।
कि बाबा तो अभी समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की वे बातें अभी सामने आ रही हैं, चलन ही बदल जाती है। ऐसे ही वहां भी जब बूढ़े होंगे ना, तो समझेंगे अब ये वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण तो युवा हैं, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़े ही कहेंगे। युवा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते हैं। इसलिए कृष्ण पर लव जास्ती रहता है तो लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य ये बातें नहीं जानते। श्री कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सत्युग में ले गए हैं। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो आप कहते कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुमारी कन्या, अदर कुमारी, दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर है, ये तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार है। वह जड़, ये चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा। मूल वतन, सूक्ष्म वतन कहाँ है? तुम बच्चों को सब मालूम है, सारे ड्रामा को तुम जानते हो। जो पास्ट हो गया सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं? ये समझना है। हमको भगवान पढ़ाते हैं। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। वाह, भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको साथ भी ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते। वास्तव में है तो यहाँ विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। अब विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। अब ये सब बातें बाप बैठ सब जाते हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये बातें भी कोई पूरी रीति समझते नहीं है, तब तो वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। गोप गोपियां तो तुम हो, सत्युग में थोड़े होंगे। गोप गोपियां सत्युग में होंगे? सत्युग में थोड़े होंगे। तुम हो गोप गोपियां, वहां तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना, कहाँ है वो? सत्युग में, संगम पर। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव, है ना। ये सब है मुखवंशावली। तुम सभी के भाई बहन हो गए। क्रिमिनल आई हो ना सके, इसमें ही माया हार खिलाती है। बाप कहते हैं अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ। जो मैं सुनाता हूं वह पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है। सारा मदार है एक बात पर, गीता का भगवान कौन? कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है। उनका नाम गीता में दे दिया है। सांवरा भी उनको बनाया है, और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते, कोई हिसाब किताब नहीं। रामचंद्र को भी काला कर देते। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से सांवरा हुआ है। नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो। शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाप कहते विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे जगाएं। जागेंगे भी ड्रामा अनुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। दूसरा पॉइंट,
अभी तक जो कुछ पढ़ा है, माना जो शास्त्रों में पढ़ा है, जो कहानियां सुनी है, वो अभी तक जो कुछ पढ़ा है, माना शास्त्रों में जो वेद उपनिषद ये जो कहानियां सुनी हैं आपने, उनको अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल, बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। माना इस निश्चय के साथ अगर आप पढ़ते हो ना, तो आपकी बुद्धि बहुत माना विशाल बन जाती है। अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल, बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल लाइफ को खत्म करना है। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल लाइफ को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी है, माया से हार नहीं खानी है। आज का वरदान, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार करेगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। प्रत्यक्षता के समय माला के मनके का नंबर कि कौन किस नंबर पर होगा, माला के मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, माना रीस करने लगते हैं। रेस करनी है, रीस करने लगते हैं, तो रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है। अंत में यह पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, है ना, संगम पर ही वो अपनी रॉयल्टी दिखाएगी ना, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ कि आप कौन सी आत्मा हो। इतनी रियलिटी माना आपके अंदर हो और वो दिखाई देने लगे, तो आपकी रॉयल्टी प्रत्यक्ष हो जाएगी। वाह, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी। आज का स्लोगन, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से, है ना, आपके अंदर बहुत व्यर्थ चल रहा है, कोई भी विधि अपनाओ, समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। ओम शांति।